या गवर्नमेंट में जॉब लग जाती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेबल कैरियर कि आदमी को रिस्क नहीं है। एस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर, उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? अपवर्क पे 18 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। टू गेट इनटू द टॉप 3% देयर माइट बी सम स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, क्या चीज़ थी, यानी आप कैसे ऊपर तक पहुंचे? Mirza Yassir is a visionary video editor and the founder of a successful video editing and production company based in Mumbai. At just the age of 24, he has not only built a thriving team of talented editors, but has also earned the prestigious top-rated Plus badge on Upwork, an honor held by only 3% of the platform's elite freelancers. From delivering groundbreaking projects to mentoring freelancers, Mirza has made his mark by sharing his expertise and guiding others to succeed in the competitive world of video editing. Who should go for a 9 to 5 job, or why should someone not go there and be here or other way? आज भी बहुत लोग मिलते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो वही बताता हूँ वीडियो एडिटिंग। तो बोलते हैं ठीक है वीडियो एडिटिंग तो है, बट एज अ करियर के उससे क्या सोच रहे हैं, ये हाल है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द शो जिसका नाम है लाइफ सिंपल है। आज का जो मौजू है साथियों, वो बहुत ही अहम इस नुक्ते से है जो कि हमारे रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है। आमतौर पे यही समझा जाता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बेहतरीन अच्छी सी जॉब मिल जाना, ये हमारे लिए लाइफ का सक्सेस डिफ़ाइन करती है। लेकिन कुछ सालों से आपने देखा होगा कि एक लफ्ज़ बहुत मशहूर हुआ है, फ्रीलांसिंग। इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आज हमने एक एक्सपर्ट फ्रीलांसर यासिर बेग उनको इनवाइट किया है, जिसने शुरुआत तो अपनी फ्रीलांसिंग से की थी, लेकिन आज वो एक फुल फ्लेज वीडियो एडिटिंग कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश की है मुंबई में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम यासिर से रूबरू होंगे। इस सब्जेक्ट को हम डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे और इसके तमाम पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्रीलांसिंग एक वाकई में एक सीरियस कैरियर ऑप्शन है या जो है वो सिर्फ एक बैकअप प्लान है। वेलकम टू द शो यासिर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, कैसा लग रहा है आपको आज हमारे टॉक शो में, जिस शो को आपने कई बार एडिट किया है, बैकएंड में हमको सपोर्ट किया है। बहुत सारे हमारे उर्दू कम्युनिटी बहरीन के जो वीडियोस हैं, रमज़ान किड सीरीज़ के, और बहुत सारा आपका सपोर्ट हमेशा रहा है। एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू इन द शो। आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ जो है जिस सब्जेक्ट पे है, हम उसी पे आज बात करेंगे। तो वाकई में हमको, यानी हमारी पूरी टीम की तरफ से, लाइफ सिंपल है की टीम की तरफ से आपके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमको जो सपोर्ट दे रहे थे और आज आप आए हैं। हम इस टॉपिक को शेयर करेंगे आज। जी। सबसे पहला सवाल यह है कि ये जर्नी आपकी फ्रीलांसिंग की कैसे शुरू हुई? व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट? जी, तो ऐसा है कि वीडियो एडिटिंग में बहुत ही शुरू से ही इंटरेस्ट था। तकरीबन 9th में जब थे तब एक कंपटीशन हुआ था तो उसमें जीते भी थे, बट डाउन द लाइन फिर स्टडीज़ वगैरह आ गई तो फिर एकदम से बंद हो गया था। फिर जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई BMS, फिर उसके बाद कुछ करना था तो जस्ट वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट था तो वहीं से चालू करे, फिर वहीं से हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई। ओके, तो आपने जब शुरू किया, आपको मोटिवेशन मिला, प्राइजेस जीते आपने, किस पॉइंट पे आने के बाद आपको लगा कि ये एक सीरियस लाइन है जो मुझे परस्यू करनी है, विच माइट टर्न इनटू अ कैरियर, जो जहाँ पर आप पहुँचे हैं? किस पॉइंट पे आपने इसको सीरियसली लिया? वही जब हमारा ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, जब कोविड का टाइम आया था, तो अब एट द एंड घर पे बैठे थे तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट वो करना था हमें। तभी यही इसको सीरियसली लिए कि अब क्योंकि दूसरे ऑप्शंस इतने दिख नहीं रहे थे तो इसमें इंटरेस्ट भी था, तो हमने सोचा इसमें ही करते हैं। जबकि देखा जाए तो इसको एज अ लोग वो नहीं देखते हैं कि एज अ करियर ऑप्शंस, तो थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन था, बट करे तो फिर उसमें क्लिक हो गया। ओके। हर रास्ते पे चलने पे असर चैलेंजेस आते हैं, किसी भी जॉब पे, बिजनेस में। फ्रीलांसिंग की इस सफ़र पे आप जब गए, चैलेंजेस क्या आपने चैलेंजेस फेस किया? जी, सो स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि एवरीथिंग वाज न्यू, मतलब चाहे वो फ्रीलांसिंग हो और फिर वीडियो एडिटिंग हो, तो एज सच गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था कि इससे पूछ सके कि इसमें क्या करना है। इस तरह से हार्डली आपको कोई प्रोफेशनली जो करियर में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं वो मिलेंगे। इसी तरह से फ्रीलांसिंग में भी, और हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ शुरू से ही वो था, तो पेमेंट्स वगैरह कैसे लेना है, क्या लेना है, तो वो बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज़ था कि कोई गाइड करने का नहीं था। तो बेसिकली इसको ओवरकम करने का सोल्यूशन यही है कि सारी चीज़ आज के टाइम पे यूट्यूब पर अवेलेबल है। इनफैक्ट हमने वीडियो एडिटिंग का भी एज सच कोई कोर्स नहीं किया है,
कम्प्लीटली यूट्यूब से अच्छा, कोई इंस्टीट्यूट से आपने सीखा? नहीं, लोग अक्सर पूछते हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी है, क्या कोर्सेज़ वगैरह क्या की हो। इसमें आज तक ना किसी क्लाइंट ने हमें पूछा कि तुम्हारे पास क्या डिग्री है, क्या सर्टिफिकेशंस है। तो इसमें अगर आपको काम आ रहा है तो वो आपको काम मिल जाएगा, इसमें एज सच डिग्री वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लाइंट को सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए होते हैं? बेसिकली आप वर्क सैंपल्स दिखाइए, उन लोग कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं, क्या है। उन लोगों को बस रिजल्ट दिखा दीजिए तो वहीं से काम आता है। ऐसा है। 3-3.5 साल कब शुरू किया था आपने इसको? 2021 में। 2021, यानी तकरीबन 3 साल की जर्नी आपकी जी कंप्लीट हुई है। 3 साल में जो मैंने मुझे मालूम पड़ा, आप टॉप रेटेड प्लस सेलर हैं, जिस पे अपवर्क पे मैंने थोड़ा सा देख रहा था 18 मिलियन उस पे फ्रीलांसर्स हैं। जी टू गेट इनटू द टॉप 3%, देयर माइट बी सम स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग। इट इज़ नॉट प्रोबेबली जस्ट ये कि आपके अंदर स्किल रहा होगा और आपने क्या चीज़ थी, यानी आप कैसे ऊपर तक पहुँचे? तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें। पहली चीज़ें जो है मैं बोलूँगा कि जो लोग मिस करते हैं वो इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। अभी जैसे वीडियो एडिटिंग में एग्जांपल ले लें, सिंपल एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक सिंगल मॉनिटर था, बट अगर मैं वही 2 मॉनिटर ले लूँ तो फिर वो काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। बट लोग ये नहीं सोचते, उन लोग एज एक्सपेंस देखते हैं। या फिर दूसरा एक और चीज़ जो है, मैं टेम्पलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लोग टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन वगैरह रहते हैं तो उससे काम फास्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। कोर्सेज वगैरह भी ले रहे हैं तो आपको अपने अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है स्टार्टिंग में। आपको बेसिकली ये देखना आप अपना काम फास्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट तो मैंने तकरीबन अकेले ही कर रहा था, बट उसमें यही हो रहा था कि एट द एंड मेरी भी एक लिमिट रह रही थी, वैसा है। तो उसके बाद फिर मैंने वैसे काम लेने चालू किया जो मैं बेसिकली किसी और से करवा सकूं। तो वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था, बेसिकली दूसरों से काम कराना और सिंपल इस तरह से काम लेता था, तो उसके ज़रिए स्केल करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। तो आपने और लोगों को एम्प्लॉय किया जो उसी आपकी क्वालिटी और आपके इस पे डिलीवर कर सकते थे। करेक्ट आपने एक्सपेंशन किया। जी करेक्ट। यूजुअली होता है जब लोग एक रास्ते पे चलते हैं, कहीं ना कहीं वो या तो थक जाते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या उनको कुछ कदम चलने के बाद, कुछ टाइम तक चलने के बाद उनको लगता है कि इट इज़ नॉट वर्किंग एंड दे गिव अप। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी किसी पॉइंट पे ऐसा लगा, थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक या कोई चीज़ ऐसी आपको ऐसा लगा कि नहीं, इट इज़ नॉट वर्किंग, आई शुड गिव अप? इन द मिडल में तो ऐसा नहीं होगा। मेन यही था कि लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना। आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो स्टार्ट में थोड़ा सा वो था क्योंकि हम पहले वो CA का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे एंड देन अचानक से हम क्लासेस वगैरह भी गए, CPT जो रहता है तो उसका, बट दिए नहीं हम, मतलब एग्ज़ाम दिए थे बट उसको आगे कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि हमको समझ आ गया था इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो जब स्टार्टिंग में लोगों सब जगह पता चल गया था कि CA करने वाले हैं, तो जब पता चला कि CA से वीडियो एडिटिंग में आ रहे तो दूसरा कोई करियर होता तो वो रहता, बट CA से सीधा वीडियो एडिटिंग को लोग करियर ऐसा समझते ही नहीं है। इनफैक्ट आज भी बहुत लोग मिलते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो वही बताता हूँ वीडियो एडिटिंग, तो बोलते हैं ठीक है वीडियो एडिटिंग तो है बट एज अ करियर के उससे क्या सोच रहे, ये हाल है। तो ये चीज़ था। तो जब स्टार्टिंग में जो वो था कि सीधा CA एंट्रेंस वो ड्रॉप करके वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग का था कि मतलब इतना अच्छा ऑप्शन छोड़ के ये क्यों कर रहे हो ऐसा। तो वो एक थोड़ा सा एक तरह से ये भी था, एक तरह से मोटिवेशन भी था कि जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं उन्हें प्रूव करना है कि वो रॉन्ग है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो लोग बोलते हैं उससे डिमोटिवेट नहीं होके बल्कि उनको रॉन्ग प्रूफ करना है। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था। और दूसरा वही है कि आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है और आप 100% देंगे तो चांसेस है कि आपको उसमें सक्सेस ज़रूर होंगे। ऐसा है। तो एज़ कम्पेयर टू अ 9 to 5 जॉब की जो एक टिपिकल जॉब प्रोफाइल बनती है किसी भी सीरियस जॉब सीकर की, एंड एज़ कम्पेयर टू अ फ्रीलांसर, उसके पास अपना इंडिपेंडेंस है, वो 9 to 5 के फ्रेम में बंधा हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। बहुत, इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करते हो? लाइक हु शुड गो फॉर अ 9 to 5 जॉब और वाई शुड समवन नॉट गो देयर एंड बी हियर, और अदर वे कि कोई फ्रीलांसिंग ना करे उसके लिए वो अच्छा है? एक कैरियर, एक यूथ के लिए हाउ शुड ही डिसाइड कि मुझे क्या क्या करना है? जी, तो इसमें ऑब्वियसली दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं बट इतना इजी नहीं होता जैसे लोग के परसेप्शन जो बना हुआ है कि फ्रीलांसिंग मतलब अपने हिसाब से काम करो, जब छुट्टी लेना लो, ऐसा नहीं होता है। आपको, क्योंकि आपके पास एक्सपेंसेस भी रहेंगे, आप कोई भी फील्ड में आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जो भी आपके फाइनेंशियल आपको देखना है,
तो इसमें ऐसा रहता है कि अभी कोई क्लाइंट्स हैं 1 हफ़्ता है फिर 3 हफ्ते के लिए गायब हो गया, तो आपको हमेशा ओवर वर्क लेके चलना होता है। एंड ओवर वर्क लेके चल रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 4 क्लाइंट्स से चारों क्लाइंट्स एक दिन आ गए और बोले हमको काम चाहिए, तो वो वर्कलोड मैनेज करना इट्स डिफ़िकल्ट। अगर आप तो इट्स नॉट दैट ईजी कि जब आप चाहें छुट्टी लेना, इस तरह से नहीं होता है, वो लोगों के उसमें बस परसेप्शन बना हुआ है, तो वो डिफ़िकल्ट तो होता है। सबसे बेस्ट ये उन लोगों के लिए जिन लोग के पास अभी हुआ जस्ट स्टार्टिंग आउट इन देयर अर्ली 20s, तो उनको एज सच इतना फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता है। तो एक बार आप सर्टेन टाइम ऑफ द सर्टेन आप 30 के आसपास पहुँचते तो आपके पास वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो उसमें क्योंकि इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है स्टार्ट में, अगर आप सोलो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वो टाइम पे डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप अर्ली 20s में आपके पास एज सच एक्सपेंसेस नहीं है तो आपको विदाउट एनी डाउट चांस लेना चाहिए। जी बिल्कुल चांस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। डाउन साइड तो यही था मैंने जैसे इनकम इंस्टेबिलिटी रहती है थोड़ा, बट इसके प्रोज बहुत सारे हैं। जैसे आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। एंड अभी जैसे मेरा भी एक जो रीज़न था कि सक्सेस का कि एक सर्टेन लिमिट, जैसे मैं 8 घंटा एक एवरेज काम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं क्लाइंट को 1.5 या 2 टाइम्स चार्ज बोलता हूँ, तो अगर वो अग्री करता है ठीक है, नहीं अग्री करा चला गया। तो इस तरह से वो बहुत जल्दी इनकम का वो बढ़ती है बहुत जल्दी। अभी इसमें जॉब में आपका कैसा रहता है, प्रमोशन रहेगा बहुत लिमिटेड रहता है, बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स आप काम करें, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, ऐसा है। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी तो वो खुद ही आप यू कैन डिमांड बेटर रेट्स। या करेक्ट या आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क है, उसके बाद आप जो भी चार्ज कर सकते हैं, उसके बाद अगर आए तो आए, नहीं आए तो ठीक है। तो बट उसमें चांसेस रहता है कि वो ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो जैसे फाइवर हुआ या अपवर्क हुआ या और भी freelancer.com है, इस तरह के एक तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। क्या आदमी एट सम स्टेज वो अपना खुद का भी प्रोफाइल डायरेक्ट बिल्डअप कर सकता है जैसे इंस्टाग्राम पे, या सो दैट उसको डायरेक्ट मिले और इन प्लेटफॉर्म पे इनके जो सर्विस चार्जेस हैं या इनके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे भी फ्री होकर अपना खुद का भी इंडिपेंडेंट प्रोफाइल कंपनी का या पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। हमने भी स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक तो हमारा ऑलमोस्ट अपवर्क से पूरा था। अभी ऐसा है कि ऑलमोस्ट 80-85% काम बाहर से है, डायरेक्ट क्लाइंट से, और वो ओवर द पीरियड बिल्ड हो जाता है। क्लाइंट्स ने किसी को रेफ़र किया, उसके दोस्त इस तरह से, तो ऑलमोस्ट अपवर्क के बाहर आ जाते हैं। यूजुअली क्लाइंट्स भी वही प्रीफर करते हैं अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है तो। इंस्टेड ऑफ दैट एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अपवर्क के थ्रू तो फिर बाहर आ जाते हैं, ऐसा जी। स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब को ये देखा जाता है, ख़ासतौर अगर एमएनसी में किसी की जॉब लग जाए या गवर्नमेंट में जॉब लग जाती है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टेबल कैरियर कि आदमी को रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या है इस पहलू से कि इनकम की कंसिस्टेंसी, वो अपने आप को सिक्योर कितना फील करता है? एक परफॉर्मिंग एस्टैब्लिश्ड फ्रीलांसर, उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? अब ये फील्ड टू फील्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे वीडियो एडिटिंग की अगर बात करें तो एक बार अभी जैसे हमारे प्रोफाइल बन गई तो आई एम श्योर कि हमको काम मिल ही जाएगा, ऐसा है। इसमें कोई अभी इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट वो है। इफ़ यू हैव द स्किल सेट, यस यू विल गेट अ जॉब। यस करेक्ट। लाइक इनफैक्ट पिछले 1.5 साल से हमने एक भी जॉब अप्लाई नहीं किया है। जो भी काम आ रहे हैं रेफरल्स के थ्रू सामने से आ रहे हैं। स्टार्टिंग में बड़ा चैलेंज रहता था कि काम नहीं मिल रहा है, बट अभी ऐसा है कि 1.5 साल से इतना काम है कि हमको एडिटर्स नहीं है मैनेज करने के लिए, तो वर्क फ्लो तो है, क्लाइंट सामने से आते हैं। ऐसा अगर आपका काम अच्छा है तो क्लाइंट आपको डेफिनेटली वो मिलेंगे। तो ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के, ये एक आपके पर्सनल ग्रोथ, वेदर पर्सनल या कंपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, ऐसा है? यानी एक फ्रीलांसर को इस प्रोसेस से गुजरना ही है अपने ऑनलाइन प्रोफाइल, अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अपने ट्रस्ट बिल्डिंग में, क्लाइंट डीलिंग में, ये सब चीज़ के लिए इस प्रोसेस से गुजर के ही कैन ग्रो इनटू एन वेरी इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टाइल्ड कंपनी, ऐसा है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। मतलब आप अभी तो इतने सारे हो रहे हैं कि डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू भी लोग ले रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू भी। तो अगर आपके पास वो स्किल्स है तो नहीं ज़रूरत है, और इनफैक्ट इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं। ओके। और इनफैक्ट रिकमेंडेड भी वही रहता है कि अभी हम भी जैसा ट्राई करें कि अपवर्क से काइंड ऑफ धीरे धीरे उससे बाहर ही आए कम्प्लीटली। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे वही रहता है कि थोड़ा सा क्लाइंट लोग जो आते हैं उस पर उनका बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि हम यहाँ से सस्ते में काम कराने आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं इंस्टाग्राम, जीमेल या फिर लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, तो वो उनके माइंड में नहीं रहता। तो एज़ कम्पेयर टू अपवर्क
उनकी एक तो फीस भी रहती है, बट एज़ कम्पेयर टू देयर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ज़्यादा चार्ज आप कर सकते हैं सर। अच्छा, जी। पेमेंट की सिक्योरिटी कहाँ ज़्यादा होती है? पेमेंट की सिक्योरिटी ऑब्वियसली इसमें ही होती है, अपवर्क वगैरह के थ्रू, लेकिन अभी जैसे डायरेक्ट काम भी हम लेते हैं तो वीडियो एडिटिंग में कैसा रहता है, हम सैम्पल्स वीडियो फ्री में एक बना के दे देते हैं। एक बार सामने वाले को सैम्पल वीडियो दे दिए तो उनके पास वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर वो यूजुअली 50-50 होता है, पहले 50% पेमेंट पहले लेंगे एंड देन 50% बाद में। इसमें बहुत सारी बार फेल भी होता है, क्लाइंट्स पे नहीं करते हैं लास्ट रिमेनिंग 50%, बट वो वन टाइम रहता है। एक बार लॉन्ग टर्म में एट द एंड उतना मैटर नहीं करता है। राइट। आपकी वीडियो एडिटिंग प्रोडक्शन कंपनी है, AI अब ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में एंटर कर रहा है। डू यू सी दैट एज अ चैलेंज या अपॉर्चुनिटी? दोनों भी है। काफ़ी सारे मतलब यूजुअली अब तक जो देखने में आ रहा है वो ये है कि AI को हम यूज़ करके अपना काम फास्ट कर रहे हैं। जैसे इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह हो गए, इसमें जो भी गैप्स वगैरह होती हैं वो एंगल्स चेंज करना है, जो जैसा भी हम बात कर रहे हैं तो हमको दिखाना है, तो ये सारी चीज़ AI के थ्रू विदिन मिनट्स हो जाती हैं, जिसके लिए पहले आवर्स लगते थे। तो ये सारी चीज़ अब तक जो है काफ़ी फास्ट चेंज हो रहा है एक्चुअली। तो फ्यूचर का बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमको लग रहा है कि एट द एंड ह्यूमन की नीड लगेगी, AI को यूज़ करके एडिटिंग करना रहेगा, बट वही है एट द एंड एडिटर का जो क्रिएटिविटी है वो उसको शायद इतने जल्दी रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज़ द वन मैसेज यू वांट टू गिव टू यंगस्टर्स, यूथ जो कि अब उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि उनकी पढ़ाई इज समवेयर ऑलमोस्ट ऑन द कंप्लीशन फेज, अब वो जो है वो कैरियर ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को इन टर्म्स ऑफ एज एन कैरियर ऑप्शन के तौर पे फ्रीलांसिंग को कैसे देखें वो इन द कमिंग ईयर्स आने वाले, उसको भी ज़हन में रखते हुए? तो इसको एक्चुअली स्टार्ट तभी करिए जब आप कम्प्लीटली फ्री नहीं है, आप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, तभी से उसको एक अगर पुश देना स्टार्ट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। इवन आफ्टर उसके बाद भी आप करते हैं अगर, तो इतनी बड़ी वो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना है। लोगों का जो इशू मैंने देखा है जो रहता है कि सिर्फ सोचते रहते हैं, वो उनका साल निकल जाता है कि सोचेंगे ये करेंगे, एक्शन नहीं लेते हैं। तो भले ही आप जहाँ भी जितना भी सीखे हैं, आपको बस स्टार्ट करना है। एक बार आप स्टार्ट कर लेंगे तो फिर आगे वो रास्ते खुलेंगे, बट आपको स्टार्ट करना है, ये चीज़ है। एक और चीज़ जो मैंने पहले ही बताया कि आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग इन्वेस्ट नहीं करते, मतलब ये एज ऐसी होती है अर्ली 20s में, आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द लग्जरी थिंग्स आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा था, काइंड ऑफ सिमिलर स्टेज पे थे हम लोग। तो अब ऑलमोस्ट हम लोग का 80,000 जमा हो गया था। अब उसने भाई उसका आईफोन ले लिया, हमने लिया था ग्राफिक कार्ड जो वीडियो एडिटिंग में काम आता है ऑब्वियसली। तो उससे वही होता है कि अब हमारी एक स्टेज पर पहुंच गए हैं, वो वहीं पे एक तरह से देखा जाए तो मेन रीज़न यही है कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो, तो वही स्टेज पे। तो एटलीस्ट आप अपनी अर्ली 20s में अपनी जितनी स्पेंडिंग कम हो सकती है उतना कम करने का ट्राई कीजिए, तो इन्वेस्ट करिए अपने अंदर पूरा। थैंक यू वेरी मच नाजरीन। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें इस सब्जेक्ट से आपको यासर ने हाईलाइट किया होगा। आपको कोई भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, ज़रूर आप चैट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू। एंड यासर, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर